गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में आज के दिन में क्या मोमेंटम हो सकता है, क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। देखिए कल की अगर ओपनिंग की बात करें, कल मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, पूरे दिन भर में हमें यहाँ पर वन वे मोमेंटम दिखाई दिया। मतलब मार्केट नीचे भी नहीं आ रहा था और अपसाइड की तरफ जा रहा था स्लो एंड स्टेडी। प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे, वो बात अलग है। आज के दिन में मार्केट में क्या मोमेंटम हो सकती है। देखिए अगर ओवरऑल ट्रेंड समझने की कोशिश करें तो मार्केट 25,900 का जो सपोर्ट है, इसके ऊपर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट क्यों है? क्योंकि मार्केट ने इससे एक बार सपोर्ट लिया था, दोबारा से ब्रेक किया तो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट किया, अभी एज ए सपोर्ट यहाँ पर एक काम करने वाला है। इसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। ऊपर हमारे पास 25,900 से 26,000 की रेंज मान लीजिए आप, क्योंकि 26,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स ये नहीं कि मार्केट पॉजिटिव है और इसके नीचे करेगा तो ये भी नहीं कि मार्केट नेगेटिव है, क्योंकि ये रेंज हमने पहले से डिसाइड कर लिया 25,800 से 25,200। इस रेंज के बीच में जब भी मार्केट रहेगा, यहाँ पर आपको मनी सेविंग सिनेरियो का इस्तेमाल करना है। इस बीच में आपको पैसा केवल बचा के रखना है, मार्केट में सर्वाइव करने की कोशिश करनी है। अगर तो आप इस बीच में सर्वाइव करने में सक्सेस हो जाते हैं तो आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे ट्रेंड आपको मिलने वाले हैं। उसके लिए आप वेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस बीच में आपको नहीं ट्रेड करना। इस बीच में ट्रेड करने का मतलब यही है कि आप अपने पेशेंस लेवल को यहाँ पर चेक कर रहे हैं। आज की ओपनिंग डिसाइड करेगी मार्केट कहाँ ओपन होने वाला है। मैंने कल बताया था आपको कि मार्केट इस लेवल को देखिए, रिवर्सल अगर मैं ट्रेंड देखूँ तो यहाँ पर रिवर्सल ब्रेक कर चुका है मार्केट। इस लेवल के अपसाइड अगर मार्केट को जाना है तो बड़ी-बड़ी कैंडल्स यहाँ पर बनानी होगी, तभी मार्केट को 26,300 26,400 यानी जो ऑल टाइम हाई है, इसे मार्केट टच कर सकता है और निकल सकता है। इस बीच में अगर मार्केट रहा तो इस बीच में बिल्कुल मनी सेविंग सिनेरियो, इस बीच में आपको यहाँ पर पूरा-पूरा कैपिटल आप यहाँ पर वाइप आउट भी कर सकते हैं। इसलिए मेक श्योर करना है कि इस बीच में जब भी आप ट्रेड करो तो बिल्कुल कंजर्वेटिव होके ट्रेड आपको करना है, एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है। कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि 10 लॉट में ट्रेड करते हो तो आप 3 लॉट में ट्रेड करिए, आप 2 लॉट में ट्रेड करिए। मैं खुद आजकल बहुत ही कम-कम लॉट में ट्रेड करता हूँ। जो लोग मुझे मतलब मेरे रेगुलर देख रहे हैं, उन लोगों को पता है कि हम किस तरह से कंजर्वेटिव ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि एसएल होना इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। एसएल अगर हो रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएल में आपका रिस्क मैनेज हो रहा है। हमारा क्या फंडा रहता है कि हम 15 पॉइंट का रिस्क लेते हैं, टारगेट कोशिश करते हैं 30 पॉइंट कर लें, 40 पॉइंट कर लें या 45 पॉइंट कर लें। कभी-कभार क्या होता है कि आजकल की मार्केट में ज़्यादा लंबा टारगेट लेने की वजह से हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना पड़ता है। मतलब 10 पॉइंट में संतुष्ट करना पड़ता है, 5 पॉइंट में संतुष्ट करना पड़ता है। एटलीस्ट हम यहाँ पे प्रॉफिट में रहते हैं। अगर स्टॉप लॉस लेंगे तो हम केवल 15 पॉइंट या 20 पॉइंट का ही लेंगे। मतलब ये कैलकुलेटेड रिस्क है। इसके आगे आपको और ज़्यादा नहीं जाना है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में ओपनिंग आज हमें कहाँ मिलने वाली है। ओपनिंग में गिफ्ट निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगा के रखा है। गिफ्ट निफ्टी में ओपनिंग देखिए, हमें गैप डाउन मिल रही है। गैप डाउन मिलने के बाद गिफ्ट निफ्टी रेगुलरली नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर। 8:30 हो चुका है, सवा घंटे 45 मिनट बाद हमारा मार्केट खुल जाएगा। देखिए 26,000 के आसपास गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है, नेगेटिव साइन यहाँ पर दिखा रहा है। दैट मीन्स अगर मार्केट, हमारी मार्केट की ओपनिंग आपको गैप डाउन मिलती है तो मार्केट आज भी फँसाने वाला है। आज निफ्टी का एक्सपायरी है, तो इससे अच्छा तो ना ही ट्रेड करें। अगर आप ट्रेड करते हैं तो बहुत ही कम लॉट के साथ, क्योंकि इस बीच में आपको प्रॉफ़िट होगा ये आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। ऐसा सोचना भी गलत होगा, क्योंकि इस बीच में आप बिल्कुल फँसे रहेंगे। जब मार्केट के पास एक डायरेक्शन नहीं है, अप साइड की तरफ, डाउन साइड की तरफ, तो फिर आप ऐसे में ट्रेड नहीं कर सकते। देखिए मार्केट यहाँ कहीं खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, यानी 26,000 के आस-पास मार्केट खुल रहा है और गिफ्ट निफ्टी हमें नेगेटिव दिखा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी भी खुलते ही नेगेटिव हो जाए, है ना? और फिर ये देख लीजिए, कल मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद भी पूरे दिन भर अपसाइड की तरफ गया है। अगले दिन मार्केट गैप अप खुलने के बाद अपसाइड की तरफ गया था। अब मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है आज के दिन में, अगर इसी बीच में रहता है तो एक्सपायरी है। देखिए दोनों तरफ से बहुत हेवी सेलिंग हो चुकी होगी। यानी ऊपर की साइड से 26,000 का लेवल आप समझ लीजिए, 26,100 का लेवल समझिए, नीचे 25,900 25,800 के लेवल समझिए। इस बीच में मार्केट रहेगा तो आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, इस बीच में सिर्फ हाथ जलाने वाली बात है। इस बीच से जब भी मार्केट बाहर की तरफ निकले तो ही आप ट्रेड करिए, अदरवाइज़ ट्रेड करने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट को कहीं जाना ही है तो देखिए कल के दिन मार्केट नेगेटिव खुला और कितना पॉजिटिव हो गया, तो आज मार्केट को फ्लैट खुलने के बाद सीधे अपसाइड की तरफ निकल जाना चाहिए। लेकिन आज ओपनिंग बहुत डिस्कसिंग है कि ओपनिंग कहाँ पर होती है मार्केट की। जहाँ पर भी ओपनिंग होगी उसके बाद हमें देखना है कि इन 2 रेंज के बीच में तो ट्रेड नहीं करना है। 25,900 नीचे की तरफ ले लीजिए, 25,100 आप ऊपर की तरफ ले लीजिए। ये 2 रेंज जब तक सेलर के पास हैं तो हेवी सेलर करेंगे, क्योंकि देखिए इन सारे सिनेरियोज़ में बायर ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। अगर आप देखेंगे तो इनमें हमने हमने बहुत अच्छा पैसा भी बनाया, बहुत अच्छा मार्केट को जज भी किया, लेकिन इस बीच में आप मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। अगर आप मार्केट को, भाई आप जब व्यू ही नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर आप ट्रेड कैसे करेंगे? देखिए हमारे रोड मैप में एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पर रहने वाली है। जब भी मैं रोड मैप की बात करता हूँ तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, आपके पास व्यू व्यू होना चाहिए, व्यू के बाद प्राइजेक्शन होना चाहिए, प्राइजेक्शन के बाद आपके पास होनी चाहिए स्ट्रेंथ। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद ही तो आप अपना सेटअप को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारे पास सबसे पहली चीज़ ही नहीं है, मतलब व्यू मिसिंग है। प्राइजेक्शन और स्ट्रेंथ से आप कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब आप इस बीच में तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रैंडम ट्रेड करने वाले हैं, और जहाँ पर आपने रैंडम ट्रेड करा तो समझिए कि आपके सर्वाइवल के भी लाले पड़ जाएँगे वहाँ पे। इसलिए अगर सर्वाइव करना है मार्केट में, तो रैंडम ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर बहुत ही ज़्यादा कीड़ा है तो 10 लॉट वाले केवल 2 लॉट से ट्रेड करें। अगर 1 लॉट वाले हैं तो आप पेपर ट्रेड कर लीजिए। अगर कोई ऐप नहीं है तो आप कॉपी पर
पेन लेके आप ट्रेड कर लीजिए ना कि इस लेवल पे मेरी एंट्री हुई है और ये मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है और यहाँ मेरा यहाँ पे टारगेट होने वाला है। वो साइकोलॉजी इफ़ेक्ट तो नहीं करेगा कॉपी ट्रेड करने में, लेकिन फिर भी आपका ट्रेडिंग का भूत उतर जाएगा। इस बीच में पैसा गँवाने से तो अच्छा ही है कि इस बीच में ट्रेड ही ना करें, है ना? तो बिल्कुल भी डायरेक्शन नहीं है मार्केट, अभी मार्केट में डायरेक्शन क्लियर होने दीजिए, कोई बड़ा मोमेंटम आने दीजिए, इस तरह की कैंडल मार्केट में 2-3 चाहिए तभी मार्केट निकल पाएगा या फिर डाउन साइड की तरह तभी मार्केट यहाँ पर निकल पाएगा। अगर मैं वीकली कैंडल और मंथली बेसिस पे भी बताऊँ तो बिल्कुल भी सिनेरियो देखिए बेकार सिनेरियो यहाँ पर मुझे बनता हुआ दिख रहा है। वीकली में हम तभी ट्रेड करेंगे जब 25,900 के लेवल का मार्केट नीचे निकलेगा, डाउन साइड की तरफ। देखिए मैंने क्या डिस्कशन किया था पिछली बार कि 1, 2, 3, 4 वीक से लगातार मार्केट इस लेवल के पास आ रहा है। अगर अब इस वीक भी इस लेवल के पास आता है तो ये यहाँ पर रुकने के लिए नहीं आएगा, ये हमें डीपर लेवल दिखाने के लिए आएगा। इस बात को आप हमेशा याद रखना। तो हम कब ट्रेड करेंगे? जब मार्केट में ये जो कल कल का जो पॉजिटिवनेस है इसे पूरे नीचे की तरफ यहाँ पर मार्केट आ जाए, यानी इस लेवल की, यानी 25,900 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करे तो हम यहाँ पर कुछ नेगेटिव मत मीन्स कुछ नेगेटिविटी के लिए सोच सकते हैं और यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमें इस उम्मीद में ट्रेड कर सकते हैं 25,750 या 25,400 का लेवल हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज ऊपर जाएगा तो ऊपर मार्केट को 26,200 के ऊपर निकलना चाहिए। इस बीच में तो बिल्कुल फंसाने वाला। अब देखिए ना, जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी वहीं पर मार्केट फिर से आ रहा है। मतलब पिछले हफ्ते जहाँ पर मार्केट क्लोजिंग मिली थी वहीं पर मार्केट फिर से यहाँ पर आ रहा है। इसका क्या मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये समझते हैं कि यहाँ बायर ने पैसा बनाया, यहाँ बायर ने पैसा बनाया, यहाँ बायर ने पैसा बनाया, यहाँ पैसा बनाया, यहाँ पैसा बनाया। तो यहाँ पर सेलर इन पैसा को निकाल रहा है, यानी रिटेलर ने जो भी पैसा बनाया है सेलर उसे वापस ले रहा है, क्योंकि ये है ज़ीरो सम गेम। अगर कोई पैसा कमाएगा तो कोई पैसा उड़ाएगा। इसलिए इस बीच में बिल्कुल कंज़र्वेटिव होकर ट्रेड करना है। अगर तो आप अभी तक कैपिटल वाइप आउट नहीं करे हो, अगर आप 15-20 दिन से ट्रेड कर रहे हो, अभी भी आपका कैपिटल बना है, तो इसका मतलब आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, आप बहुत सही दिशा में जा रहे हैं, आप बहुत लकी हैं। अगर आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया और आप दूसरी बार कैपिटल मतलब अरेंज करके डालने की सोच रहे हैं, तो फिर बहुत गलत बात है। आदतों को देखिए बाउंस बैक कैसे करा जाए? अगर आपने कैपिटल वाइप आउट कर दिया तो कोई बात नहीं, इस बीच में ट्रेड ना करें, कुछ दिनों रेस्ट दीजिए, रीसेट करिए अपने आप को, दोबारा से ट्रेड करते हैं। कल मेरे पास कई सारे मैसेज आए थे कि स्टॉप लॉस हो गया। अरे स्टॉप लॉस होता क्यों? स्टॉप लॉस होने में लॉस थोड़ी ना होता है, स्टॉप लॉस होता है अपने लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। अगर आपका एसएल हो रहा है तो आप अपने लॉस को प्रिवेंट करते हैं। वो बात अलग है कि आपने 100 के आसपास बाइंग की है, 80 के आसपास आपका टारगेट है, एसएल है और 140 आपका टारगेट है। 80 आया तो आपने एसएल करके 70 कर दिया, 70 आया तो एसएल करके 60 कर दिया, 60 कर दिया तो 50 हो गया। अब जब कैपिटल 20% बचा हुआ है तो आप एसएल ले रहे हैं। इसे एसएल नहीं कहेंगे सर, ये तो गैम्बलिंग है, ये तो सीधे-सीधे गैम्बलिंग है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी मार्केट 25,800 के नीचे आएगा, 25,900 के नीचे आएगा तो हम कुछ ट्रेड करेंगे, या 26,200 के ऊपर तो हम कुछ ट्रेड करेंगे। इस बीच में बिल्कुल मार्केट को आपने देखना भी नहीं है। एज़ ए ऑप्शन बायर तो बिल्कुल भी नहीं देखना। हाँ, ऑप्शन सेलर हैं तो दोनों साइड से आप सेल कर सकते हैं। आज एक्सपायरी है, मुझे जिस तरह से ओपनिंग गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है मार्केट से। फिर भी देखते हैं, अगर कुछ बनता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।